डायगोनल 1 होगी ना? जी जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और उसके अलावा बाकी सारे नॉन जीरो होने चाहिए जो नॉन डायगोनल्स होते हैं। यस सर। सर नॉन जीरो को नॉन डायगोनल भी कहते हैं ना? हाँ, वो जिनकी पोजीशन नॉन डायगोनल है, नॉन जीरो नहीं है, वो जिनकी पोजीशन नॉन डायगोनल है वो जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल का मतलब है जो मेन डायगोनल पे नहीं है, जो डायगोनल पे नहीं है वो नॉन डायगोनल है और वो सब जीरो होने चाहिए। बात हो रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है। सर फिर इसकी डेफिनेशन में पोजीशन तो जरूर आएगा ना, पोजीशन की वजह से ही नॉन डायगोनल बनेगा ये। नहीं नहीं, जब हम कहेंगे ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, और दूसरी बार हम लिख देंगे ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। नहीं समझ आई बात? लिख दूं? जी सर। ये देखिए, इसमें बेटे हम जो लिखेंगे ए आई जे को हम कहेंगे कि ये 1 के इक्वल हो जाए। कब? जब आई जे के बराबर है। इट मीन्स पोजीशन कौन सी डिस्कस हो रही है? मेन डायगोनल। और जब आप मेन डायगोनल पे नहीं हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका एलिमेंट जीरो होना चाहिए, और मेन डायगोनल पे ना होने का मतलब है आई का जे के इक्वल ना रहना। ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ठीक, यस सर। समझ आ गई ये बात? जी सर। सर ऐसे टर्म ज्यादा क्लियर होती है। इसीलिए ना वो इस लेवल पे आके फिर ऐसे ही समझ आती है बात की। यस सर। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कुछ ऑपरेशंस के साथ बातें। जी, आपने कहा कि आपने सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक वगैरह भी पढ़ ली है उस क्लास में कि नहीं पढ़ा अभी? पढ़ लिए वो। उस वीडियो में था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक? नहीं सर जी, उधर नहीं था। उधर नहीं नहीं था। सर उस हाँ, उसकी वीडियो अलहदा से मैं भेज दूंगा, अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जी, यहाँ आपको समझाते हैं। अभी मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले पूछा कि आप लोगों को ट्रांसपोज का पता है कि नहीं, तो वो क्लियर हो गया हमारा मामला। वो सर अगर वो अपने ट्रांसपोर्ट के बराबर हो। ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उस पे कोई असर ना पड़े, जी सर। वो उसका ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल रह जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। जी सर। अब जी जो सर। इसमें ये बात छोटी क्लास के लेवल की है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी। अब जो इससे रिलेटेड इस लेवल पे क्वेश्चन आता है ना, वो आपको मैं डिस्कस करवाता हूँ। देखिए जी, वो आपसे ये कह सकता है कि एक सिमेट्रिक, इस टॉपिक को पहले मैं थोड़ा सा पूरा कर दूं, दोनों पे एक साथ बात हो जाएगी। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर ये एमसीक्यू में आया हो, कोई मैट्रिक्स दिया हो और वो कहे पता कीजिए ये कौन सा है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जो दो केसेस और भी आगे पड़े हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर ट्रांसपोज अप्लाई करके चेक करें। या दूसरा एक सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, वो आपसे कहे कि जी एक मुझे ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दो जिसका ऑर्डर हो 4x4 या 3x3। अब 2x2 ऑर्डर तो अक्सर बंदा सोच लेता है। जैसे मैं सिमेट्रिक की एग्जांपल दूं तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 3 रखता हूँ और यहाँ मैं 3 4 रख देता हूँ, तो मैं कहूँगा ये लो जी ये मैट्रिक्स ज़रूर सिमेट्रिक है। आप इसका ट्रांसपोज लेके भी देखो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसी बात को मैं लेके जाऊँ बड़े ऑर्डर पे, तो आप लोगों के लिए बनाना मुश्किल है या आसान है बेटा? बताइए कुछ बच्चे मुझे। मे बी सिमेट्रिक के लिए थोड़ा सा आसान लगे, स्क्यू सिमेट्रिक में और मसला आ सकता है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, कुछ टिप्स बता रहा हूँ
जिनसे आप मैट्रिक्स को शेप भी खुद से दे सकते हैं या बने हुए मैट्रिक्स पे डिसाइड भी कर सकते हैं ये कैसा होगा। देखिए जी, पहली बात ये है, जो अब आप जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हो तो आपका मेन डायगोनल जैसा मर्जी हो, ठीक है, मेन डायगोनल जैसा मर्जी हो। इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ए आई जे इक्वल रहना चाहिए ए जे आई के। अब मैं एक मैट्रिक्स बना के देखता हूं जी, ऑर्डर 3 by 3 का बनाते हैं, चले हम। तो 1 7 8 ये मैंने क्यों ऐसे लिख लिया, क्योंकि मैंने कहा था कि सिमेट्रिक के लिए डायगोनल पे शर्त कोई नहीं, डायगोनल जैसा मर्जी कर दें आप। अब मुझे यहाँ यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ और यहाँ, ये और ये मुझे स्पेसेस जो है वो फिल करनी है। तो आपको इस बात की समझ आई है ए आई जे और ए जे आई क्या चीज होता है? ए आई जे और ए जे आई मतलब अगर हम बात कर रहे हैं A12 पे, तो जो हमारा एलिमेंट A12 पे पड़ा है वही A21 पे होना चाहिए। यस सर। 1 2 का मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट, और 2 1 का Yes. मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट। तो अब हमें ये रखने हैं सेम। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ तो फिर यहाँ पे भी 4 लिखूंगा। अब वो रेड साइन को मत देखिए क्योंकि वो मैंने ब्लैंक स्पेसेस के लिए लगाया था, खाली जगह बनाई थी। यहाँ अगर मैं 7, यहाँ अगर मैं 2 लिखता हूँ कुछ भी, तो मुझे यहाँ भी 2 लिखना चाहिए क्योंकि ये पोजीशन कौन सी है, A13, और ये कौन सी A31। यहाँ अगर मैं Yes. यहाँ अगर मैं -2 लिखता हूँ तो यहाँ भी मुझे -2 ही लिखना चाहिए। तो अब जो मैट्रिक्स बना है ना, ये पक्की बात है, आप इस पे चाहे तो ट्रांसपोज का ऑपरेशन अप्लाई करके देख लें, ये अपने आप के इक्वल रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटे। Yes sir. स्क्यू सिमेट्रिक पे अगर मैं बात करूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, तो इस पे पहली शर्त ये है कि इसका जो मेन डायगोनल है वो 0 होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है वो जो ए आई जे और ए जे आई का ताल्लुक है, तो ए आई जे और ए जे आई में मैं बताता हूं जी, ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, चेंज ऑफ साइन जहां होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स होने चाहिए। ठीक है बेटा। जी सर, आगे समझ। अब अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो बताइए ये कौन होगा? -3. वेरी गुड। यहाँ पे अगर मैं 4 लिख रहा हूँ 3 1 के पोजीशन पे, तो 1 3 पे उसका एडिटिव -2. माइनस यहाँ 4 पे 8 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे -8। तो माइनस अगर 8। आप ये चीजें ख्याल में रखते हो तो आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक जरूर कहलाएगा। आप इसका ट्रांसपोज लेके देखिए, वो इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, मतलब इसमें से माइनस कॉमन लेने पे उसके बराबर मिलेगा वो। ठीक है। Yes sir. तो ये Yes. चीजें अगर पता हो ना, तो बड़े ऑर्डर, अब जितना भी बड़ा ऑर्डर डिमांड कर दिया जाए, 4x4 ऑर्डर की एग्जांपल डिमांड कर ली जाए, तो कोई मुश्किल नहीं होगा उसको बनाना। Yes. तो ये टर्म्स एक तो क्लियर रखिए अपने जहन में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सर 3 और 8 के दरमियान में क्या लिखा? ये 0 लिखा था बेटा, ये तो मेन डायगोनल पे तो 0 है ना, ये सारा, ये वाली बात कर रहे हो? यहाँ सारे 0 लिखे हुए हैं बेटा, ये माउस के साथ लिखना इसी तरह का लिखा जाता है। फिर यही पूछा है आपने या कुछ और पूछा है? हेलो जी बेटा, किसने पूछा था? उनके सिग्नल इशू आ गया। चले जी बेटा, नेक्स्ट चलूं इससे, ये समझ आ गई आपको बात? जी सर। Yes sir. जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल होता है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है। जी मतलब कि आइडेंटिटी और स्केलर दोनों डायगोनल होते हैं। जी जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन अब अगर उनका स्पेशल टैग आपने कंसीडर करना है, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल नजर आ रही है और पूछ रहा है कौन सा है,
और ऑप्शन में आइडेंटिटी भी है और डायगोनल भी है, तो आप आइडेंटिटी को टिक करेंगे। अगर आइडेंटिटी नहीं हो फिर वहां डायगोनल को टिक किया जा सकता है या स्केलर को टिक किया जा सकता है। जी सर। हाँ जी, ये समझ आ गई है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। अब मैं आपको आगे हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की टर्म्स बताना चाह रहा हूँ। टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा है बच्चों, 7 मिनट्स हैं हमारे पास क्लास के लिए पड़े हुए। करूँ शुरू? जी सर यस कर। सर। ठीक है। हर्मिशन मैट्रिक्स। अच्छा, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स से वाकिफ हैं? व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स? आपको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का समझाया था मैंने एक लेक्चर में। जी तो ये वही चीज है, जी सर। जब आपका मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, मतलब उसकी एंट्रीज इस तरह से हो कि उसमें आयोटा की इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप जो उसका जो कॉन्जुगेट लेंगे उस मैट्रिक्स का, उसमें वही काम करेंगे कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स के साइन चेंज कर देंगे। ये देखिए, एक जी जी जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स है 2 माइनस आयोटा 1 1 प्लस आयोटा और सिंपली लिख देता हूँ 3 आयोटा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, याद रखिए, ये रियल मैट्रिक्स नहीं है। किसी मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट भी आयोटा के साथ आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बन जाता है। अब इसके कॉन्जुगेट का मतलब जहां जहां आपको आयोटा वाले पार्ट्स नजर आ रहे हैं उनके साइन चेंज कर दें, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स के। तो 2 प्लस आयोटा बन जाएगा, इस 1 को कुछ नहीं होगा, इस 1 को कुछ नहीं होगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा और 3 आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। ये ऑपरेशन है जी कॉन्जुगेट। समझ आ गई इसकी? यस सर। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हर्मिशन मैट्रिक्स। HERMITIAN, हर्मिशन। और फिर सिक्यू भी डिस्कस करेंगे हम साथ। तो अगर किसी मैट्रिक्स पे दोनों ऑपरेशंस लगाए जाएं, दोनों कौन से? कॉन्जुगेट भी और ट्रांसपोज भी, और उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो हर्मिशन है। और ये दोनों काम करने पे अगर वो अपने नेगेटिव के इक्वल मिले तो वो स्क्यू हर्मिशन है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सीख लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले कॉन्जुगेट लगाना है फिर ट्रांसपोज लगाना है। ये आपको कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी एक बता दूं, किसी मैट्रिक्स पे कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज ले लो या उस पे ट्रांसपोज पहले लगा के फिर उसका कॉन्जुगेट ले लो, तो इससे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो रहता है बराबर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज आर इंटरचेंजेबल। अब बात यही है कि एग्जांपल्स कैसे सेट करनी है और रिलेशन क्या है। तो सुन लीजिए बेटा जी, हर्मिशन मैट्रिक्स के हवाले से कि यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि AIJ और AJI जो पहले कहा था सेम होने चाहिए, अब सेम होने चाहिए विद कॉन्जुगेट, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। और अगली बात कि इसका मेन डायगोनल रियल नंबर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। मैट्रिक्स बना के देखते हैं जी। खामोशी सी हो गई है, चले तो नहीं गए बच्चे क्लास से? नो नो नहीं। सर। ठीक है। नो ये देख, सर। ये जो मेन डायगोनल है ना, ये कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए, यहाँ पे रियल एंट्रीज होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे लिखा जाता है 2 प्लस आयोटा, तो इस जगह पे क्या होगा? 2 माइनस आयोटा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट का जो रिलेशन है इसमें रहना चाहिए। यहाँ अगर 3 है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ क्या आएगा बेटे? 3 ही आएगा, क्योंकि अगर वो यस रियल एंट्री, क्योंकि रियल एंट्री आ गई तो कॉन्जुगेट ने तो असर नहीं करना। यहाँ अगर -4 आयोटा है तो यहाँ 4 फोर। आयोटा। ये क्या चीज बनाई है, किसकी एग्जांपल सेट की है हमने 3/3 ऑर्डर की? हर्मिशन मैट्रिक्स की। जी, आगे चलते हैं जी। जल्दी से स्क्यू हर्मिशन को भी सेट कर लेते हैं। स्क्यू हर्मिशन में पहली शर्त तो ये है कि मेन डायगोनल 0 होना चाहिए। वैसे यहाँ 0 के अलावा एक और चॉइस भी होती है इस लेवल पे, वो किसी और लेक्चर के आपको साथ समझा दूंगा। लेमेडा आई टाइप होना चाहिए, यानी कि उसमें स्केलर मल्टीपल होना चाहिए आयोटा के साथ, वो एक अलहदा केस समझाऊंगा।
अच्छा, तो फिर यहाँ लिखा नहीं अभी मैंने, यहाँ ए आई जे और ए जे आई में कॉन्जुगेट के साथ साथ चेंज ऑफ साइन एक माइनस और का रिलेशन होना चाहिए। मेरे से लिखा नहीं गया सही, ए आई जे और ए जे आई। सोचिए बच्चों, अगर जहां पे मैं लिखता हूं 2 माइनस आयोटा, तो यहां नीचे क्या होगा? पहले इसका कॉन्जुगेट ले दो तो क्या आएगा? 2 प्लस 2 आयोटा, प्लस 2 होता है, उसे एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 प्लस 2 होता -2 माइनस आयोटा हो जाएगा ना भाई। माइनस आयोटा आएगा। है। हाँ जी, -2 होता है। हाँ जी, ये तरीका का ख्याल रखिएगा। बाकी अब आप समझ गए हैं सारा सिलसिला। इस इंफॉर्मेशन से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में ज़रूर मदद मिली होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछते रहिएगा। अभी भी कोई बात पूछना चाह रहे हो तो अभी मैं हूँ। वो सर क्लियर है। अच्छा जी, ठीक है। आज फैसल नहीं आया क्लास में। मारिया ने थोड़ी देर तक कोशिश की है लेकिन फिर उसका मसला हल नहीं हुआ। चलें बच्चों, इसको अच्छे से तैयार सर वो जी। सर वो असाइनमेंट का आपने बोला था कि 3rd क्वेश्चन में है कुछ, हाँ वो जी, आपने फिर बताया ही। बिल्कुल है। 3rd क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हैं आपके। आज हम इधर लग के जहन में नहीं आया। मैं